हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द बायो गेनर क्लासेस। और आज ये जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, ये वो वाली वीडियो जो आपने पहले नहीं देखी है। जो पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी क्वेश्चंस की कि जो बीएससी सेकंड ईयर के जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब उसकी मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो आज हम पहले क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं यहाँ पर। तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज हम इसको नोट डाउन करेंगे और इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखेंगे जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग हमारी स्क्रीन पर देख रहे हो, और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हो, तो ये है आंसर। ठीक है, सबसे पहले आप ये वाली हेडिंग डाल लीजिए, प्लांट हार्बेरियम। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए प्लांट हार्बेरियम, प्लांट हार्बेरियम। ठीक है, प्लांट हार्बेरियम आपने हेडिंग डाली होगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको लिखना है। ये जो पहला पॉइंट है लिखा है हार्बेरियम टेक्सोनोमिक, लिखा है हार्बेरियम टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का एक आवश्यक व उपयोगी भाग है या पार्ट है। ठीक है, इन इंग्लिश मिक्स है, अच्छा रहता है अगर आप ऐसा लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, हार्बेरियम डेड, ड्राइड व प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन का एक बड़ा ग्रुप होता है, या हम कह सकते हैं कि कलेक्शन होता है। ठीक है, फिर लिखा है तीसरा पॉइंट है हमारा, पॉइंट बनाकर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम पूरा पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पूरा आंसर ध्यान से देखना, ऐसा कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता है। वर्ल्ड लेवल में अधिकतर हार्बेरियम में हर्ब सीड्स को एंगलर, ये साइंटिस्ट हैं, प्लांटल्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज, ये अरेंज लिखा है, अरेंज किया जाता है। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें, वो तो वर्ल्ड लेवल की बात थी, लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें तो जो हार्बेरियम का जो अरेंजमेंट है वो बेंथम एंड हुकर, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। ये क्लासिफिकेशन भी मैं कराऊंगा। इस क्लासिफिकेशन यानी बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, फिर हमारा क्या कहता था, क्वेश्चन कहता था कि हाउ प्रिपेयर्ड हार्बेरियम, हम हार्बेरियम को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए कि हम हार्बेरियम को तैयार कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन ऑफ हार्बेरियम, प्रिपरेशन ऑफ हार्बेरियम। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हार्बेरियम। तो यहाँ पे लिखा है कि हार्बेरियम की प्रिपरेशन एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, माना काफ़ी लंबा समय लगता है। पहले हमें खेतों में जाना पड़ता है, वहाँ से हमें कौन कौन से फ्लावर लेना है, प्लांट लेना है, अपने अपने अकॉर्डिंग हमें उसको स्टोर करना पड़ता है। तो मैनली फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। लॉन्ग प्रोसेस होता है ना, इसलिए पहला बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। पहली हेडिंग आप मतलब पहले नंबरिंग कर लेते हैं, लिखा है सर्वे एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड स्पेसिमेंस। तीसरा क्या है, माउंटिंग, इंपॉर्टेंट है। लेवलिंग, ये शॉर्ट नंबर में भी कभी कभी एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि माउंटिंग क्या होती है, लेवलिंग क्या होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आप एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, यहाँ पर सब कुछ तैयार हो जाएगा। फिर लिखा है, अब हम हेडिंग डाल देंगे पहली, सर्वे एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है, पॉइंट बनाकर लिखना। लिखा है किसी स्पेशल प्लेस या एरिया का हार्बेरियम तैयार करने के लिए स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग लिखा है, स्टार्टिंग में उस प्लेस का अलग अलग सीजन्स में फील्ड सर्वे किया जाता है। जैसे हम कहीं पे गए घूमने के लिए, ठीक है, हम कहीं घूमने के लिए गए, चलो जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम मान लें सरसों के खेत में आए हैं। ठीक है, ये आपको सरसों का खेत दिख रहा है, यहाँ पे हम आए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी ये जो एरिया है, ठीक है, जितना भी एरिया है या जो भी खेत है जहाँ पर, हम उसको अलग अलग सीजन्स में क्या करेंगे, उसको देखेंगे, अलग अलग सीजन्स में उसकी कंडीशंस देखें, किस सीजन में क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर हम क्या करेंगे, इसकी टहनी काट करके घर पे ले जाएंगे, फिर उसकी अलग अलग प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पॉइंट में लिखा है इस सर्वे द्वारा, क्या लिखा है, इस सर्वे द्वारा उस एरिया में पाए जाने वाले डिफरेंट, ये यहाँ पे टी बना लेना, डिफरेंट प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ की नॉलेज को फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा, नॉलेज को फाइंड किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट हमारा क्या कहता है, क्या कहता है कि प्रत्येक सीजन में, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखा है प्रत्येक सीजन में सर्वे करने के बाद प्लांट कलेक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अब प्लांट कलेक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि हार्बेरियम के प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन केवल इनकी फॉलोइंग स्टेजेस में स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी वो स्टेज हैं जिसमें हम इनका सर्वे स्टार्ट कर सकते हैं, कलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए लिखा है पहला पॉइंट, हार्बेसियस प्लांट की रूट्स के साथ कलेक्ट किया जाना चाहिए। अब हार्बेसियस का मतलब क्या है, जो साकीय पौधे होते हैं, हार्बेसियस मतलब थोड़े कमजोर होते हैं, जिनमें स्टेम वगैरह थोड़ा रूडिमेंट होता है। ठीक है, जो हार्बेसियस होते हैं, जैसे हम बात करें धनिया हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, ये हार्बेसियस प्लांट में आते हैं, रूट्स के साथ कलेक्ट किए जाने चाहिए। जबकि ट्रीज श्रब्स का कलेक्शन केवल इनके, या तो हम फ्लावर्स ले लें, फ्रूट्स, सीड्स, ब्रांचेस, ट्विग को तैयार करके कर देना चाहिए। ठीक है, और जो सकलेंट प्लांट होते हैं, जैसे हम बात करें नांगफनी, सकलेंट प्लांट का कलेक्शन स्पेशल टेक्निक्स के द्वारा होता है। ठीक है, फिर कलेक्शन के लिए नाइफ, चाकू, ब्लॉटिंग पेपर, अभी हम आपको दिखाएंगे ब्लॉटिंग पेपर होता है क्या, ओल्ड न्यूज़पेपर, डायरी, ईटीसी को साथ में ले जाना चाहिए। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है हमारी, अगली हेडिंग है
ड्राइंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड स्पेसिमेन। अब हमने जो भी स्पेसिमेन को कलेक्ट किया उनको हम ड्राइंग मतलब सुखाएंगे, फिर प्रिजर्वेशन और कलेक्टेड स्पेसिमेन। ठीक है, क्या लिखा है? हर्बेरियम बनाने के लिए प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के तुरंत बाद इन्हें पूर्ण रूप से सुखाया जाना आवश्यक होता है। सुखाएंगे नहीं तो वो सड़ जाएगा, बैक्टीरिया फंगस उसमें डेवलप हो जाएंगे। इसलिए पूर्ण रूप से सूखे हुए प्लांट स्पेसिमेन को हर्बेरियम में लॉन्ग टाइम तक सेव रखा जा सकता है। अतः प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई किया जाना हर्बेरियम फॉर्मेशन का कॉमन स्टेप है। ये सबसे कॉमन स्टेप होती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है देखिए, कलेक्ट किए गए प्लांट स्पेसिमेन को एक स्पेशल प्लांट प्रेस की हेल्प से ब्लॉटिंग पेपर शीट्स के बीच रखकर सुखाया जाता है। फिर सुखाने की प्रोसेस में ब्लॉटिंग पेपर शीट्स को 2 से 3 दिन के बाद बदलते रहना चाहिए। ठीक है, ये भी कह रहा है। चलिए अब अगला क्या है हमारा, अब देखेंगे कि ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर की हम बात कर रहे थे, तो देखिए ये होता है ब्लॉटिंग पेपर। ये है, देखिए ये हमारा ब्लॉटिंग पेपर होता है। ठीक है, बहुत ही पतली शीट्स होती हैं, F4 साइज़ की भी हो सकती है, उससे बड़ी भी ले सकते हो। ये ब्लॉटिंग पेपर होता है। जब हम प्रेस मशीन एक होती है उसमें हम क्या करते हैं, इन एक पेपर ये इनके बीच में क्या करते हैं, कोई भी हम प्लांट या स्पेसिमेन रख देते हैं जिससे वो आसानी से सूख जाता है। ठीक है, और इसको ऐसे दबा देंगे। ठीक है, और प्रेस के नीचे रख देंगे। ये होता है ब्लॉटिंग पेपर। ठीक है, फिर आप देखते हो इस तरह से हमको पेस्ट करना पड़ता है, जैसा आप लोग ये देख रहे हो, इस तरह से हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एक पेस्ट होता है और फिर इनको हम ऐसे लगा करके इसको चिपका देते हैं। ठीक है, और चलिए अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। देखिए, स्पेसिमेंस को कम्प्लीटली ड्राई करने के बाद केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा इनका प्रिजर्वेशन किया जाता है। जनरली प्लांट के प्रिजर्वेशन के लिए कुछ टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड लाइक मर्क्यूरी क्लोराइड अल्कोहल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या होता है इनका जो प्रिजर्वेशन मतलब कोई बैक्टीरिया फंगस या फंजाई मतलब किसी का अटैक ना हो जाए, इन पर सड़ ना जाए, इसलिए इसका मर्क्यूरी क्लोराइड और अल्कोहल के साथ सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। अगली स्टेप क्या देखिए, माउंटिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप है माउंटिंग। माउंटिंग में क्या होता है देखिए, कलेक्ट किए गए प्लांट स्पेसिमेंस को कम्प्लीटली ड्राई करने के बाद इसे हर्बेरियम सीड्स पर अरेंज किया जाना ही माउंटिंग कहलाता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था, क्या कह रहा है कि कलेक्ट किए गए प्लांट स्पेसिमेन को कंप्लीट ड्राई करने के बाद इसे हर्बेरियम सीड्स पर अरेंज किया जाना ही माउंटिंग कहलाता है। जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हो। अब क्या इन्होंने कम्प्लीटली ये जो प्लांट है इसको ड्राई कर लिया इन्होंने। ड्राई करने के बाद अब ये क्या करेंगे, इस जो सीट है ये इनकी, इस पर ये क्या करेंगे, इसको माउंट कर देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं माउंटिंग। ठीक है, ये तो रही माउंटिंग की बात। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, माउंटिंग के लिए स्पेशल टाइप के रैक पेपर यानी जो चीर होता है, चीर का पेपर द्वारा बनी हर्बेरियम सीड्स का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, रैक पेपर की जो सीड्स होती है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉर्मली हर्बेरियम सीड्स का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 16 का हाफ है ना, 16 का हाफ इंटू 11 का हाफ इंचेस, और ये याद रखना 42 इंटू 29 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो इसकी हो गई लंबाई। ठीक है, ये इसकी क्या है, लेंथ है, और ये इसकी विड्थ है। ठीक है, इतना होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, हर्बेरियम सीड्स पर माउंटिंग के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया जाता है, बट मोस्ट ऑफ सिचुएशंस में स्टिचिंग मेथड का यूज़ किया जाता है माउंटिंग के लिए। ठीक है, स्टिचिंग मेथड का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी लेवलिंग की। यह है लेवलिंग। ठीक है, देखो माउंटिंग करने के बाद हर्बेरियम सीड्स की लेवलिंग की जाती है, जिसमें प्रत्येक हर्बेरियम सीड्स के लोअर राइट कॉर्नर में 11 इंटू 4 सेंटीमीटर शेप का आयताकार लगाया जाता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस में जैसा कि अभी हमने देखा था लेवलिंग वाला जो ये है, ये हम क्या करेंगे, पेज जो मान लीजिए ये हमारा पेज है। ठीक है, ये हमारा हर्बेरियम सीड है। ठीक है, कितनी थी इसकी लंबाई कितनी थी, ये थी 16 का हाफ और ये थी 11 का हाफ। ठीक है, और ये जो होता है लोअर राइट कॉर्नर, ठीक है, यहाँ पर हमें ये वाला जो लेवल पॉइंट है इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। इसमें क्या होता है, नंबर होता है, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ द प्लांट, फैमिली, हैबिटेट, लोकेलिटी। ठीक है, और इस तरह से ये सब हमको इसमें फिल करने रहते हैं। ठीक है, इसको फिल करने के बाद देखिए क्या लिखा है, कुछ कंडीशंस में हर्बेरियम सीड्स पर लेवल प्रिंट किया जाता है, लेवल प्रिंट भी हो जाता है। ठीक है, लेवलिंग के बाद हर्बेरियम सीड्स में कलेक्ट किए जाने वाले स्पेसिमेन प्रिपेयर हो जाते हैं, जिससे किसी स्पेशल क्लासिफिकेशन द्वारा अरेंज करके रखा जाता है। अब स्पेशल क्लासिफिकेशन की बात करने से वर्ल्ड लेवल पे तो एंगलर एंड प्लांटल्स। ठीक है, और अगर इंडियन लेवल पे बात करें तो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, अभी इसमें एक पेज और बचा है जिसमें लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ
हर्बेरियम, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम, ये है हर्बेरियम का सिग्निफिकेंस, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, हर्बेरियम किसी स्पेशल प्लेस या एरिया के फ्लोरा का परमानेंट रिकॉर्ड होता है। इंडेंजर्ड व रेयर प्लांट स्पीसीज को हर्बेरियम में स्टडी के लिए लॉन्ग टाइम तक सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हर्बेरियम का टेक्सोनोमिक स्टडी में अत्यधिक इंपॉर्टेंस होता है तथा हर्बेरियम की हेल्प से प्लांट स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। सिंपल सी बातें सब समझ में आ रहा होगा। ये क्या लिखा है, हर्बेरियम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व रखने में हेल्प करते हैं। मान लीजिए अब हम लोगों ने तो पढ़ लिया हर्बेरियम, अब आगे जब फ्यूचर आएगा, अगर इसका मतलब कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा होगा तो उन लोगों को कैसे पता होगा, अगर वो कभी सर्च करेंगे दूसरे प्लांट पर तो वो कैसे समझ पाएंगे कि ये कौन सा प्लांट है और क्या नहीं है, ठीक है। अब अगला पोर्शन हमारा था 5 इंपॉर्टेंट हर्बेरिया। ये हैं 5 इंपॉर्टेंट हर्बेरिया। पहला है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। फिर है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, फिर है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कोलकाता में है, हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में, इसको NBRI भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और फिर आता है हमारा 5 नंबर पे हर्बेरियम ऑफ नेशनल, गलत लिखा, नेशनल नहीं लिखना है आपको, आपको लिखना है हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में, इसको हम शॉर्ट में FRI भी कहते हैं, ठीक है। चलिए ये हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हैं। ये देखिए, ये पहला वाला है, कौन सा, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। देखिए ये है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये इनके गेट्स बने हुए हैं, ठीक है, देख सकते हो किस तरह से, एक ये है और एक ये, ठीक है। अगला देखेंगे ब्रिटिश का म्यूजियम, ठीक है, ये है ब्रिटिश का म्यूजियम, देखिए कितना खूबसूरत लगती हैं ये सब चीज़ें। टाइम मिले तो जरूर घूमने जाया करो ऐसी जगहों पर, जिससे आपकी स्टडी भी और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये ब्रिटिश का म्यूजियम। चलिए अगला हम देखेंगे सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कि कोलकाता में है, ये है, देखिए इस तरह से इसके अंदर, ये क्या है, बरगद लग रहा है ना, चलो कोई नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं, ये क्या है, FRI NBRI, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च देहरादून, ये FRI है, ये देख लेते हैं पहले, ये कौन सा है, हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, ये NBRI है, NBRI शॉर्ट में इसको बोलते हैं, नेशनल बॉटनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये देख लिया। अब हम बात करते हैं FRI की जो कि देहरादून में है, ये देखिए ये देहरादून का है, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए एंड तक, और आपका एक क्वेश्चन और आंसर तैयार हो चुका है। अगर आप इतना ही लिख कर आ रहे हो, ठीक है, जितना मैंने अभी तक आपको दिखाया है, नोट्स बनाना प्रॉपर तरीके से, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और आप अच्छे मार्क्स ले आए। कोई बात नहीं, अगर अभी तक आपने अपना सिलेबस नहीं देखा, अगर आप ये खाली क्वेश्चन तैयार कर ले तो फिर भी आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी लेकर के आएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए अच्छी सी, और थैंक यू, बड़ा सा थैंक यू है आप लोगों को, आपने एंड तक हमारी वीडियो को देखा है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।